एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपको 100%, ठीक है, 100% जो आपका 11 मार्च के दिन फंसने वाले सेट ए, सेट बी, सेट सी, सारे पेपर का एक साथ सॉल्यूशन वाले वीडियो में यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 100% आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, कंप्लीट करेगा। इस बार हम 75 से 75 नंबर आपको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसका मैं आपको कॉपी में अच्छे से करवा भी रहा हूं ताकि आपको एक हिंट मिल जाएगी कि उत्तर किस तरह से आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप कॉपी में यहां पर बीचों बीच डालिएगा उत्तर क्रमांक 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं, 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप यहां पर लिखिएगा। देखिए, 140 जो है उसके गुणनखंड निकाल लीजिए पहले। 2 से 2 सते 14, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 त्या 6, 2 पंजे 10, फिर आपका 5 से 5 सते 35 और फिर 7 से, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख दीजिएगा। अब क्या बोला उसने, 140 के गुणनखंड, तो 140 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम पावर के रूप में लिखना है, यानी घात के रूप में लिखना। तो देखिए, ये एक और एक कितना होगी, 2 घात, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है भैया। तो बस यहाँ पर इतना ही आपको करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इतना सा आपको अच्छे से करना है। देखिए, 2 नंबर पक्के मिलेंगे इसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि 6 और 20 युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी 6 और 20 जो संख्या आपको दी गई, इसका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। साथ ही साथ इसकी जांच भी करनी है कि एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं। तो देखिए, आपको 6 और 20 दिए हैं, तो पहले तो आप उत्तर क्रमांक यहां पर डालिएगा बढ़िया से। उत्तर क्रमांक ठीक है। फिर एक लिख लीजिएगा आप 6 के गुणनखंड, देखिए आपको इस तरह से ही परीक्षा में करना है ताकि आपका एक अंक भी ना कटे। एक बार लिखिएगा 20 के गुणनखंड, ठीक है। चलिए, अब 6 के गुणनखंड यदि हम बात करें तो यहां पर आप 6 के गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 से देंगे, 2 तिया 6, 3 से जाएगा, 3 करना 3, ठीक है। इसी तरह आप किसका देंगे, 20 का, 2 धाम 10, 2 पंजे 10, ठीक है, और ये 5। यानी आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 20 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। तो देखिए, ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब हमसे क्या पूछा उसने, एक तो ऐसा पूछा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करो दोनों का और एलसीएम ज्ञात करो। तो किन का एलसीएम ज्ञात करेंगे, पहले 6 और 20 का एलसीएम। एलसीएम बहुत ही सिंपल है, इनमें से हमको सभी को लिखना है। जैसे 2 आया तो 2 को भी लिखेंगे, 3 आया 3 को लिखेंगे, 2 की घात 2 आया 2 की घात 2 को भी लिखेंगे, 5 आया 5 भी लिखेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक संख्या को डबल बार नहीं लिखेंगे। जैसे 2 एक बार लिख दिया हमने तो फिर यहाँ का 2 नहीं लिखाएगा। अच्छा, अब लिखना कौन से 2 को है ये आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से जो ज्यादा है, ज्यादा यानी कि जो जिसकी घात ज्यादा लगे, जिसका उत्तर ज्यादा है, वह आपको लिखना है। तो देखिए, यहां से ये 2 नहीं लिखाएगा, कौन लिखाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3। अब ये तो 2 तो लिखाएगा ही नहीं, अब बच्चा कौन है, केवल 5।
यानी कि सभी को लिखना है, वो कहलाएगा आपका एलसीएम। 2 की घात 2 यानी कि 4, 4 तिया 12 और 12 5 हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकलना है, 6 और 20 का 60। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 6 और 20 का एचसीएफ। तो 6 और 20 का एचसीएफ, एचसीएफ की क्या फर्क है, एलसीएम में लाओ सब, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, तो मत लाओ सब। ला से लघुत्तम समापवर्ती था, मा से महत्तम, तो यहां पर ला से लाओ सब, यहां मा से मत लाओ सब, ठीक है। तो ठीक है भैया, तो यहाँ पर अब लाना किसको है, लिखें किसको, आप सभी को नहीं लाएंगे तो फिर लिखना किसको है, जो दोनों में हो, दोनों में हो। पर एचसीएफ में यह ध्यान रखना है कि दोनों में हो जो तो लिखेंगे, पर वो भी छोटा। यहां पर 2 है केवल दोनों में, अब इन दोनों में से कौन सा 2 लिखे, जो छोटा है, छोटा यानी केवल 1 2, ठीक है। तो यहां पर इसका एलसीएम तो आ गया 60, एचसीएफ आ गया है आपका 2, और यही इसने पूछा था आपसे। पर इसने एक बात और पूछी है कि इनका आपको क्या करना है, जांच भी करनी है। ये फॉर्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे जांच। दोनों संख्याओं का इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब 2 संख्याएं कौन सी थी, वो एक तो है आपकी 6 और एक है 20, इक्वल एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना निकला एक बार हमारा 2 निकला, और एलसीएम कितना निकला है 60 निकला है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हम गुना जब करेंगे इनके, तो देखिए जैसे आप करेंगे तो इसका आ जाएगा 120, देखिए, ठीक है। और इसका भी आप गुना करेंगे तो 6 दूने 12, और ये भी आ जाएगा आपका 120, यानी कि दोनों ही क्या है, मान इक्वल आए। जांच का मतलब यही है कि हमारे जो मान है वो सही होंगे, तो यहाँ पर आंसर एक जैसा आएगा। अब उसने उत्तर की लाइन क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर लिखना जरूरी है लाइन को, नहीं तो नंबर आपके 1 नंबर कट जाएगा। तो अतः करके लिखेंगे, अतः क्या पूछा था उसने कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, तो अतः एचसीएफ इक्वल कितना आएगा, एचसीएफ कितना आया 2 आया है, एवं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60। बस इस तरह से आपको ये सवाल कर देना है। नोट से तैयार कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको यदि आप कर भी देंगे तब भी चलेगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बस सिर्फ ये स्टेप आपको करनी है मेन, ठीक है भैया, यहां से ले लिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका, वहां देखिए कौन सा प्रश्न बनेगा, उसको देख लेते पहले। चलिए इसके बाद देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किनके करने हैं, 12, 15 और 21 के। तो वही प्रश्न है आपका, ठीक है। अब की बार केवल 3 संख्या दे दी, यहाँ पर आके यहाँ पर आप डालिएगा उत्तर क्रमांक, जैसे ये 3 नंबर पे है तो 3 डाल दीजिएगा, 2 रहता तो 2 डाल दीजिएगा, ठीक है भैया। अच्छे से करिएगा, सफाई आप जितनी अच्छी दोगे उतने आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए कितने के गुणनखंड का बोला उसने, 12 के गुणनखंड। अगला है 15 के गुणनखंड, तीसरा है 21 के गुणनखंड। यदि आप 12 को तोड़ोगे तो यहां टूटेगा आपका, देखिए
यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, यहीं पर कर दूँ तो ये 12 है। देखिए 12 को जैसे ही तोड़ेंगे आप तो 2 चंगे 12, 2 तिया 6, 3 यानी 2 की घात 2 और 3, ठीक है, 2 की घात 2 और 3, 15 जो है इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 5 के रूप में ही टूटेगा, ठीक है, और 21 जो है वहाँ 3 गुना 7 के रूप में ही टूटेगा। तो ये तो कैसे गुणनखंड। अब बोला उसने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने का, तो यहाँ पर हम करेंगे 12, 15 एवं 21 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लाओ सब, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। तो लाएंगे सभी को 2 की घात 2 इंटू, ध्यान रखें लिखेंगे तो सभी को, अब लाएंगे हम मतलब लिखना है सभी को, पर उसमें से भी एक संख्या डबल बार रिपीट नहीं करनी है। तो यहाँ पर 3 3 3, तीनों में से एक 3 को उनसे ही लिख दो। फिर इसके बाद बचा क्या है, 5 बचा है और ये 7 बचा है। आंसर क्या निकल कर आएगा वो देख लेते हैं। देखिए तो यदि आप 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का और आपको 7 का गुना करना है। तो देखिए 60 और 7 का गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए 60 इंटू 7, 6 सते 42, 420 आपका उत्तर आएगा किसका, एलसीएम का। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 420। इसके बाद क्या बोल रहा है उसमें, एचसीएफ भी लिखना है। तो यहाँ पर इसी तरह फिर से लिखिएगा 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना बनेगा, देखिए अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती। अब महत्तम है तो मत लाओ सब, तो फिर किनको लाए भैया, जो तीनों में हो। यहाँ पर 2 संख्या रहती तो दोनों में ढूंढते, 3 बार आ गई तो तीनों में ढूंढो, ठीक है। तो तीनों में कौन है, केवल 3 ही यहाँ पर इसमें कॉमन आने वाला है। तो यदि हम बात करें आंसर की, तो आंसर है हमारा अतः, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक बात का कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इनमें 3 संख्या है तो इनकी जांच होगी क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं होगी, क्योंकि वहां फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आंसर की लाइन लिखिएगा, अतः अभिष्ट एलसीएम कितना आ गया आपका 420 एवं एचसीएफ आ गया आपका 3। यहाँ पर इस तरह से आपको ये आंसर की लाइन लिखनी। यदि आपका एक नंबर भी कट जाए तो उसकी जवाबदारी मेरी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से आपको करना है सवालों को, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनके आंसर भी करते चलिएगा साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि एचसीएफ 306 है और 657 बराबरी पे 9 दिया गया है। एलसीएम आपको 306 और 657 ज्ञात करना है, यानी कि इनका आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ आपको दिया हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर क्रमांक 4 डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कौन से प्रश्न पर लिखा हुआ है, 4 पर। तो ये मैंने डाल दिया उत्तर क्रमांक 4। इसी तरह सफाई से करना है यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा समय तो लगता है। देखिए क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, ये दिया है आपको एचसीएफ 306, 657 बराबरी पे 9। एलसीएम बराबरी पे क्या है, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिएगा और आगे देखते हैं। तो क्या करना है, सूत्र लगाना है। तो यहां पर लिख दिएगा सूत्र, क्या है सूत्र, दोनों संख्याओं का
गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याएं कौन कौन सी आपकी, जल्दी से बोलिए। यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखी है वो दो संख्या ही है। तो एक तो है आपकी 306 इंटू 600 इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है? एलसीएम ज्ञात करना है, इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपका आएगा? 9। ठीक है, चलिए अब आप जानते हैं कि हमको एलसीएम चाहिए, तो 9 चला जाएगा बट्टे में, तो ये आ जाएगा आपका 306 इंटू 657/9 इक्वल एलसीएम। 9 से काट दीजिएगा, देखिए कट जाएगा, ये 9 27 और 3 बच गया, 9 चुको 36। ठीक है, तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा एलसीएम इक्वल 34 इंटू 657। यदि आप इन दोनों का गुना करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर गुना करके रखा हुआ है पहले से, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वहाँ आ जाएगा 22,338। ठीक है, कितना आएगा? एलसीएम इक्वल 22,338। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर की लाइन लिखेगा अतः, जो प्रश्न में पूछा था, देखिए प्रश्न में पूछा था एलसीएम इक्वल, ठीक है, अतः अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब होता है कि जो आपने प्रश्न में पूछा उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिया। एलसीएम ब्रैकेट में लिख दिएगा 306,657 इक्वल कितना जाएगा? 22,338। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस तरह से आपको करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा करेंगे, हम मानेंगे इसे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना कि, तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्रमांक यहाँ पर 5 मैंने डाल के रखा हुआ पहले से, तो देखिएगा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखेंगे तो 3 + 2√5 इक्वल P/Q। अब हमको करना क्या है? देखिए आपने एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ा होगा कि √5, ठीक है, यानी कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम भी यहाँ पर हमारी बात को ही गलत करेंगे। हमने बोला कि ये परिमेय है, और हम हमारी बात को फिर अंत में कर देंगे गलत कि ये अपरिमेय हो गई। भैया परिमेय नहीं है। अब जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। अब किस तरह करेंगे वो देखिए, सिंपल सी बात है। पहले हम 3 को ले जाएंगे उस तरफ, फिर बट्टे में ले जाएंगे 2 को, और अंत में कह देंगे कि हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इसके इज इक्वल टू LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो देखिए क्या किस तरह होगा, 2 करनी 5 बराबर P/Q -3। अब जैसे आगे बढ़ाएंगे इस प्रोसेस को, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2√5 इज इक्वल P -3Q/Q। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल करनी 5 को ही रखना है। तो 2 कहाँ चला जाएगा? इसके बट्टे में, तो P -3Q/2Q हो गया ये। अब हम जानते हैं कि करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अब इसके बीच में देखिए लगा हुआ है बराबर,
और बराबर का मतलब होता है कि ये 10 रुपये है तो ये भी कितने रुपये हैं, 10 रुपये हैं। तो जब भैया ये आपरी में है तो ये भी क्या बनेगी, आपरी में। इसलिए P इक्वल सॉरी इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या लिखा है कि करनी जो 5 है वो अपरिमेय है, तो इसलिए इसकी जो बराबर है वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब आप गौर करिए कि ये करनी 5 और ये यहां से इससे आया था, इसका उत्तर इससे आया था, यहाँ पर ये भाग इससे आया था और ये हिस्सा हमने यहां से लिखा था। इसलिए हम कहेंगे कि अतः स्पष्ट है कि जब ये सारे अपरिमेय हैं तो ये वर्ड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय, तो ये परिमेय नहीं कहलाएगा। यानी कि हम सीधा सी बात अब लिख देंगे कि अतः 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारी बात यहाँ पर गलत हो गई, हम बोल रहे थे परिमेय, तो लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा एक बात का, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि यहां पर उत्तर लिख देते हैं तो वो नंबर काट लेता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए। जब भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि सिद्ध कीजिए तो आपको वहां पर प्रूव्ड लिखना है, यानी कि या फिर सिद्ध हुआ, ठीक है, या फिर प्रूव्ड लिख दिया, सिंपल सी बात है। तो ये आप नोट्स तैयार करिएगा इससे और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका उस प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप यहां से समझिए। यहां पर देखिए इसी तरह क्या है, ये 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 5 माइनस करनी 3 क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय है। 2019 में पूछा भी गया था और आप जानते हैं कि जो पुराने पेपर होते हैं यानी कि पुराने साल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही बार बार रिपीट होते रहते हैं बस, ठीक है। तो मैंने भी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रहेगा ये, ठीक है, मान के चलिए 6ठा है। तो ये हो गया आपका उत्तर क्रमांक, इस तरह से भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि 5 माइनस करनी 3, वो बोल रहा है अपरिमेय, हम इस क्या मानेंगे इसे, परिमेय। माना कि 5 माइनस करनी 3 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो देखिए अब P/Q के रूप में हमने इसे लिख दिया बराबर करके। तो हमको क्या करना है, हम जानते हैं आपका एक प्रश्न है आपकी किताब में कि सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, केवल 5 को उस दिशा में ले जाएंगे, ठीक है। और जब उस 5 को उस दिशा में ले जाएंगे तो बचेगा अकेला करनी 3। तो हम कह देंगे कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए भैया इधर का हिस्सा भी अपरिमेय होगा। तो देखिए पर एक चीज का ध्यान यहाँ पर नोटिस करिए, अपना जो करनी 3 है वो माइनस का है और हमको केवल बोलना है करनी 3। तो आप करिए क्या, P/Q को इस दिशा में लेके आइए और 3 को उस दिशा में ले जाइए। क्या आया है, 5 माइनस P/Q, ठीक है, इक्वल क्या जाएगा, √3। अब जब हम इसका आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को तो क्या बढ़ेगा, 5Q माइनस P बट्टे क्या जाएगा Q √3। सीधा करके लिख दीजिएगा एक बार, √3 इज इक्वल कितना गया है, 5Q माइनस P/Q। चलिए, और हम जानते हैं कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, जब ये अपरिमेय है, इसके बराबर कौन लिखा है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मान के चलिए 10 रुपये, और बराबर का मतलब होता है कि इक्वल, ठीक है। तो ये 10 रुपये, तो ये भी क्या कहलाएंगे, 10 रुपये कहलाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात है कि ये अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय होगी। तो करके आगे लिखिएगा 5q माइनस पी अपॉन क्यू भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और अब जब हम जानते हैं कि ये अपरिमेय हो गई, ये भी अपरिमेय है, तो भैया ये दोनों किसकी वजह से आए, इसकी वजह से। ये कहाँ से आया था, इसकी वजह से उत्तर हमारा बना था। यहाँ पर कौन सी स्टेप आई थी, इस स्टेप की वजह से आई थी। और ये भी हमने किसकी वजह से लिखा था, ये हमने यहाँ पर 5 माइनस करने 3 की वजह से लिखा था। तो यानी कि ये जब सारा सिस्टम यहाँ से अपरिमेय का चला, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। और हमने कह रखा है इसे परिमेय, तो हम कह देंगे कि भैया ये बात हमारी तो गलत हो गई। और ये बात हो गई है कि प्रश्न में कि दिया गया जो सिद्ध हो गया कि 5 कर माइनस करने 3 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः 5 माइनस करने 3 एक क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखिए सिद्ध करने वालों में आपको प्रूव्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसी तरह से ही वार्षिक परीक्षा में लिखना है, चाहे वार्षिक से मतलब नहीं, अर्धवार्षिक पेपर हो, त्रैमासिक हो, प्री बोर्ड, यही तरीका आप लिखिए करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट आएगी और आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वहाँ अध्याय 2 से लिया जा रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनका क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच में इनके संबंध भी बात आपको बतानी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए सवाल को उतार लेते हैं, पहले यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न 6 तक हो चुके थे, तो अब लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7। इस तरह से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। चलिए इसके बाद कौन सा है सवाल कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसको हल करते। तो यहाँ देखिए सवाल उतार लिया है। अभी देखिए सवाल को हल करने से पहले कुछ हिंट आप लिखिए। तो हिंट यदि आप समझ गए तो आपको सवाल करने में आसानी होगी, ठीक है। हिंट क्या है, सबसे पहला क्या काम करना है हमको इसमें कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक किसे कहते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लिखा रहे। तो वो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका सबसे पीछे, यानी कि किस में गुना करना है, 8 में, सबसे पीछे क्या करेंगे, उसका गुना करेंगे। पहली चीज क्लियर है। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि आपको गुना करने की आवश्यकता है, नहीं है। यदि यहां पर 3 रहता तो गुना करते, तो वो प्रोसेस तो यहां पर नहीं होगी। दूसरी क्या है फिर, ये जो मध्य पद है, मध्य पद, अब मध्य पद किसे कहते हैं, बीच वाले हिस्से को, एक्स वाले को, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स है, तो मध्य पद को 2 बराबर भागों में तोड़ना है, यानी कि 2 भागों में इस तरह तोड़ना है कि, अब यहां पर देखिए ये जो 8 है वो 8 क्या आ जाए गुना करने पर, और 2 आ जाए जोड़ने या घटाने पर, कि बिना गुणांक वाली संख्या, बिना गुणांक वाली संख्या गुना करने पर आ जाए तथा एक्स वाली यानी मध्य पद जोड़ने पर या फिर घटाने पर आ जाए,
ठीक है, तो अब ये किस तरह टूटेगा वो देखिए, बस सवाल अपना आप हो गया। कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद में आंसर आ गया। बस इतने से ये 2 हिंट है, 2 हिंटों को आपको समझना है। पहली तो आपकी कुछ करनी नहीं है, दूसरा है तो दूसरा थोड़ा सा लंबा है पड़ता है, तो देखिए वो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए मध्य पद को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ना है ऐसे, तो इससे करने की गुना करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाए, और जोड़े और घटाए तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सरल स्टेप आप आजमाइएगा कि जो सबसे पीछे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो 8 है, ये 8 किसके पहाड़े में आता है वो देखो आप, छोटे से छोटे पहाड़ा बोलना है, तो आप बोलेंगे 2 का पहाड़ा आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। दोनों को लिख लेना है, जिसका पहाड़ा बोलो वो भी, कितनी बार बोलो वो भी, ठीक है। अब गुना करा तो गुना करने पे 8 तो आ गया, यानी कि 8 का काम खत्म। क्या चाहिए, जोड़ने और घटाने पे 2 चाहिए, तो इन दोनों को पहले तो आप जोड़िए। अब जोड़ना कब होगा, कि जब ये दोनों ही क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। तो जोड़ने पर तो 6 आएगा, ये हमारे पास यहाँ पर उत्तर नहीं है, हमको 2 चाहिए। घटाएंगे, अब घटाने पर कब होता है घटाना, जब एक चीज प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। अब 2 तरीके से घटेगा, हो सकता है कि 2 माइनस का रहे, 4 प्लस का रहे, दोनों तरीके से घटाएंगे। दोनों में से घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा इसका, इसका तो आ जाएगा माइनस का 2 और इसका जाएगा प्लस का 2। ये छोटी सी बात आपको याद भी होगी कि जिसका चिन्ह, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी कि माइनस का 4 था तो -2 और ये 2। अब यहाँ पर उत्तर कौन सा चाहिए हमको, माइनस वाला, यानी कि बात हमारी ये करेक्ट है, ये आपकी बात हो गई है रॉन्ग। अब इसके पीछे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, तो आप भी क्या लिख दीजिएगा, एक्स लिख दीजिएगा। यहाँ टी लिखा है तो टी लिख दीजिएगा, और ये एक्स था तो ये भी क्या है, एक्स। यानी कि ये जो हिस्सा है इसको तो बदलना था, इसकी जगह पर 2 हिस्से कौन से लिखा है आपके, -4 और प्लस का 2। बस इसी को उठाकर यहाँ पर लिख देना है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, -8 भी वैसे का वैसा रहेगा। उतार लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है, सॉरी माइनस का 4x है और प्लस का 2x है और माइनस का 8 है। दोनों में से कॉमन निकालेंगे, देखिए तो क्या कॉमन आया है, x कॉमन आया और x + 4 अंदर रहा। यहाँ से कुछ नहीं आया है तो प्लस आएगा और 2 भी आएगा, तो 2 जैसे आया तो यहाँ पर देखिए x रह गया और 2 चौको 8, तो ये 4 हो गया। अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले उससे पहले यहाँ पर इन दोनों हिस्सों को 2 1 देखिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर माइनस है, ये गलती हो गई मेरा हाथ अभी, तो यहाँ पर भी आप माइनस करिएगा इससे, ठीक है। तो x - 4 दोनों एक जैसे हो गए तो एक बार लिख दिया, और x + 2। अब अगला स्टेप हो गया आपके शून्य के लिए, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है। शून्य, शून्य का मतलब है कि इन दोनों के बराबर आपको क्या कर देना, आप 0 कर देना है, और x का उत्तर निकाल लिए। तो शून्य को के लिए क्या करेंगे, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो कितना आया, x बराबर भी कितना आ गया है, 4 आ गया है, कोमा x बराबर भी कितना आ गया, -2 आ गया है, ठीक है। अब यदि हम आगे की बात करें तो ये शून्य को के लिए भी हो गया। अगला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जांच की बोली है अगली, कि जांच भी आपको करना है। तो जांच के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अल्फा + बीटा = -b/a। इसी तरह कोमा लेकर दीजिएगा, अल्फा × बीटा बराबर लिख दीजिएगा c/a। अल्फा और बीटा का जो मान है, ये जो हमने शून्य ज्ञात किए यही क्या है, अल्फा और बीटा के मान है। तो पहला आपने अल्फा मान लिया तो ये 4 हो गया है, बीटा का मान हो गया -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर -2 हो गया। अब b/a रही बात, तो b/a क्या है, देखिए यहाँ से b का मान हो जाएगा -2 और c का मान है 8 है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी हमको b का मान चाहिए, तो b का है -2 और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसलिए प्लस का हो गया डायरेक्टली, और a का मान है आपका 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब 4 में से 2 घटाया तो 2 हो गया और 2/1 यानी कि 2 उत्तर आ गया। इसी तरह अल्फा × बीटा, तो ये 4 × -2। अब c का मान देखिएगा -8 है और बट्टे में a रहेगा तो 8/1 हो जाएगा, वो भी -8/1।
तो इसको जैसे हल आगे करेंगे, 4 दूने कितना जाएगा -8 बराबरी पे -8, यानी कि ये जांच भी आपकी बिल्कुल क्लियर है। अब इसने पूछा था शून्य ज्ञात करने के लिए, तो अतः की लाइन लिखेगा, अतः अभीष्ट शून्यक क्या बनेगा, अभीष्ट शून्यक आपका 4 और कोमा करके लिख दिया -2, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थोड़ा सा टाइम तो आपका ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा मैं उसे अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, वहाँ अगला प्रश्न भी इसी तरह का है कि देखिए x² + 7x और +10 2019 में पूछा गया था, 100% आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा बनेगा 8, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है जिनमें से 100% आपके 6 प्रश्न आपके 100% आएंगे। मिलान कर लीजिएगा भली परीक्षा में। सवाल है हमारा x² + 7x + 10। चलिए हल करते हैं इसे। तो इस तरह से निशान लगाकर आपको स्टेप पूरी सिखा दी गई है। करिए, ऐसी संख्या ढूंढिए कि जिसके पहाड़े में 10 आती हो। तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर वो संख्या बनेगी आपकी x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो क्या आया कॉमन, x को बनाया, अंदर क्या बच गया x + 5, यहाँ पर +2 और ये बच गया आपका x + 5। तो x + 5 2 बार था, एक बार फिर लिख दिया, x + 2 कर दिया। ठीक है भैया, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या आएगा कि हमको इनके बराबर के उधर 0 लिखना है। x + 5 बराबरी पे 0 और x + 2 बराबरी पे 0। तो कितना आया निकल कर आगे, x बराबरी पे -5 और x बराबरी कितना आया, यहाँ पर भी -2। ठीक है, चलिए अब ये अपने इतना हो गया। इसके आगे क्या बोला इसने, जांच करने के लिए बोला। तो जांच भी बहुत सिंपल है, जांच कर दीजिएगा। अल्फा + बीटा इक्वल -b/a, कोमा अल्फा × बीटा इक्वल आ जाएगा c/a। टिप्पी रख दीजिए या फिर इंटू लगा दीजिए। चलिए अल्फा × +β का मान बताइए पहले तो। -5 और यहाँ पर भी देखिए माइनस है, तो ये -2 हो गया। -b, देखिए -b है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर +7 है, तो यानी कि b का मान 7 है। देखिएगा a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है। तो b का मान आ गया आपका 7 पर, लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए -7 और बट्टे में 1, क्योंकि a का मान क्या है हमारा 1 है। जिसे हल किया तो आपका आ गया -7 इक्वल -7। आगे बढ़ाइए, अल्फा × बीटा -5 × -2। c का मान कितना है 10 है और a का मान है 1, तो c का मान हो गया 10, a का मान हो गया 1। आगे बढ़े तो 5 दूने कितना हो गया 10। आप जानते हैं कि गुना में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 10 बराबरी पे 10 आ गया, यानी कि जांच भी आपकी सही है। आंसर की लाइन क्या है, अतः अभीष्ट शून्यक -5, -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, वहाँ क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सरल सा प्रश्न है।